क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। क्रोध में इंसान अपने जीवन के सही निर्णय लेना भूल जाता है। यदि क्रोध पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो क्रोध आपके जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेगा और अपने हिसाब से आपका जीवन चलाएगा। ऐसे में आप किस मार्ग पर भटक जाएंगे, यह आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्रोध का सही प्रबंधन करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। यदि क्रोध आपके नियंत्रण से बाहर चला गया है, तो आपके विनाश में ज्यादा देर नहीं बची है और आप इसी तरह धीरे धीरे अपने काल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आखिर आप क्या पालेंगे इतना क्रोध करके? क्रोध का प्रबंधन और मानविक विकास आपको करना ही होगा, अन्यथा त्राही मच जाएगी और आप नियंत्रण खो बैठेंगे। क्रोध एक व्यक्ति का भाव है जो उसके मन को व्यतीत कर देता है। कुछ व्यक्तियों का अपने क्रोध पर कोई काबू नहीं होता। यह किस समय आएगा, कितनी देर तक आपके जीवन में रहेगा और क्या नुकसान करके जाएगा, यह तो कोई नहीं बता सकता। पर एक बात तय है, क्रोध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। व्यक्ति यदि खुद क्रोधित है और जिस इंसान पर वो क्रोध निकाल रहा है, यह दोनों व्यक्ति ही परेशान रहते हैं। क्रोध जब भी आपके जीवन में आता है, पूरा वातावरण और आपका मुख खराब करके चला जाता है। ऐसे में आप बाद में संभलने की कोशिश जरूर करते हैं, पर कई बार क्रोध में लिए गए फैसले और क्रोध में किए गए कार्य शायद जीवन भर आपके साथ रहते हैं और आपको भारी चोट पहुंचाते रहते हैं। क्रोध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर इसके प्रकार का भी असर होता है। कुछ व्यक्तियों का क्रोध एकदम नारियल की तरह होता है, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम। यह बड़ी जल्दी आ जाता है और जितनी तेजी से यह आता है, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। पर उस कम समय में ही यह क्रोध उतनी तबाही मचा देता है कि इसे फिर से उभर कर बाहर आना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। कुछ व्यक्ति लंबे समय तक अपने क्रोध को साथ लेकर चलते हैं। यह क्रोध किसी छोटी बात से पनपता है और धीरे धीरे बढ़ चढ़कर आपके सर तक पहुंच जाता है और छोटी से छोटी बातें भी कब लंबी हो जाती हैं, यह पता नहीं पड़ता। ऐसे में यह न केवल आपके मानसिक विकास पर बल्कि दूसरों को भी कड़ी से कड़ी चोट पहुंचाता है। क्रोध यदि मन में लंबे समय तक रहे, तो यह आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए क्रोधित होना कोई बुरी बात नहीं है, पर बार बार क्रोधित रहना अवश्य बुरी बात है। समय समय पर क्रोध निकालते रहना चाहिए, पर आपको उसका दायरा तय करना होगा। किस इंसान पर कितना क्रोध निकलेगा और यह कितना नुकसान पहुंचाएगा, यह तय करना आपके हाथ में नहीं है, परंतु इसे काबू करना यह आपके हाथ में अवश्य है। ध्यान का आपके जीवन में बहुत महत्व है। जो लोग बहुत क्रोधित रहते हैं, उन्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। क्रोध का सही तरीके से प्रबंधन कीजिए और यह आपके जीवन में कैसे मदद करता है, यह आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप अपने जीवन में सुधार देखेंगे। जो लोग बिना किसी बात के हमेशा क्रोधित रहते हैं, उनके जीवन में एक अलग सी उथल पुथल मची रहती है। वह न तो स्वस्थ आहार का सेवन कर पाते हैं, न चैन की नींद सो पाते हैं और न ही किसी से अच्छा व्यवहार रख पाते हैं।
हमेशा उनके जीवन में कोई ना कोई तनाव और परेशानी टिकी ही रहती है। क्रोध का सही समाधान करना संभव है और आपको इस पर विचार करना शुरू करना होगा। अध्ययन और योग के माध्यम से आप क्रोध पर निरंतर काबू पा सकते हैं। हर सुबह उठकर जब आप कुछ देर भक्ति में लगाएंगे और श्री कृष्ण को याद करते हुए ध्यान करेंगे, तो आपका दिमाग शांत रहेगा और शांत दिमाग आपके क्रोध को भी कम करेगा। क्रोध को सकारात्मक बनाने के लिए जब आप इन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, तो आपको एक अंदर से नई ऊर्जा का आह्वान महसूस होगा और इसी नई ऊर्जा के साथ आप लोगों से अपना व्यवहार भी बढ़ा पाएंगे। यह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय तक यदि क्रोध आपके जीवन में रहेगा, तो आप एक ही मार्ग पर भटकते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए क्रोध का प्रबंधन कीजिए और मानविक विकास को बढ़ाइए। आप आखिर इतना क्रोध करके क्या पा लेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ नुकसान के अलावा आपको अपने जीवन में और कुछ नहीं मिलेगा और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे जहां से आपने अपने सफर की शुरुआत की। इसीलिए कम क्रोध कीजिए। आखिर आप क्या पा लेंगे इतना क्रोध करके?